क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ सेकेंड नंबर. ओके. 5 years ago नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू. ठीक है. तो देखिए इसमें नूरी और सोनू के बारे में बोला गया है. ठीक है. तो चलिए पहले हम इसे लेट कर लेते हैं क्योंकि 2 वेरिएबल्स है. तो फर्स्टली हम इसे लेट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते चलते हैं, है ना. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नूरी है और सोनू है. तो लेट प्रेजेंट इज एज ऑफ नूरी इक्वल टू x ईयर्स, है ना. क्योंकि हम पहले से उसका नोट कर लेते हैं, फिर उसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर. प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर्स. ठीक है. अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं 5 year ago मतलब 5 साल पहले की बात है. तो चलिए दोनों पहले हम 5-5 साल कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन. 5 years ago तो पहले यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 years ago. तो x - 5 हमने कर लिया. इसमें भी चेंज करेंगे दोनों में 5-5 साल. देखिए प्रेजेंट एज आपका x है, प्रेजेंट एज आप सोनू का भी y है. तो दोनों में हम 5 साल पहले हम चले गए. अब चलिए चलने के बाद क्वेश्चन क्या बोलता है कि नूरी वाज ट्राइस मतलब होता है 3 गुना. कितना? तो नूरी जो था, जो भी हो, लड़का है लड़की डजेंट मैटर, नूरी 3 गुना बड़ी है सोनू से. ठीक है. तो 3 गुना बड़ी है मतलब नूरी इसमें कौन है, ये है. अब ये बड़ी है तो हम इसके साइड थोड़ी कर देंगे, नहीं तो फिर ये इक्वल कैसे हो पाएगा. तो हम 3 टर्म्स ट्राइस इधर कर देंगे. ठीक है. ये बात याद रखिएगा, जिधर का दिया हो उसके अपोजिट आप कर दीजिए आपका, क्योंकि इक्वल करना रहता है, तराजू की तरह मेजरमेंट हम कर रहे हैं. तो ये बात याद रखिएगा. चलिए सॉल्व करते हैं पहले इतने ही को. तो x - 5 तो आपका सेम रहेगा, 3y - 15. तो x y को आप इधर ट्रांसफर कर लीजिए क्योंकि हमको इक्वेशन रेडी करना है. देखिए प्लस में है, माइनस हो गया, -15 पहले से ही है इधर, -5 इधर ट्रांसफ़र होगा तो +5 हो गया. ठीक है. तो x - 3y = -10. चलिए हमको एक इक्वेशन तो मिल गया, है ना. अब फिर से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे चलते हैं. अब क्वेश्चन आगे क्या बोलता है, देखिए पहले तो 3 गुना के बारे में बता दिया गया है ना. तो हमारे बात कहाँ तक हो गई, यहाँ तक. ये देखिए पॉइंट हो गया. अब 10 years लेटर यानी 10 साल बाद. तो चलिए पहले 10-10 साल इन दोनों में चेंज करते हैं. तो आफ्टर 10 years, है ना. तो x + 10 इधर भी कर दीजिए इक्वल टू y + 10 इधर भी कर दीजिए. ठीक है. अब चलिए चेंज क्या बोलता है वो तो देख लेते हैं. तो 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस मतलब वो 2 गुना ही रह जाएगी. किससे? सोनू से. श्योर है बड़ी है तो यही बड़ी रह जाएगी. तो इस बार ट्वाइस है यानी 2 गुना ही रह जाएगी. तो ये है आपकी नूरी और ये है आपका सोनू. तो नूरी ट्वाइस है तो हम ट्वाइस तो इधर रखेंगे ना अपोजिट डायरेक्शन पे. तो सॉल्व कर लीजिए. तो x + 10 = 2y + 20. ओके. अब इसे सेट कर लीजिए इक्वेशन में. तो 2y इधर ले आइए ट्रांसफ़र करके, 20 इधर पहले से ही है, 10 इधर आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, -10 हो जाएगा. तो x - 2y = आपका क्या हो गया, 10. ये आपका सेकेंड इक्वेशन आया. तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, ये सॉरी एलिमिनेशन से है. तो सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को. तो पहले दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे पास में लिख लेते हैं. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया, कितना इजी बताए थे कि आप कैसे करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर लीजिए. अब देखिए हम क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि x तो ऑलरेडी इक्वल है ना, तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करने की ज़रूरत है. जैसे हम बताए थे इक्वेशन आप मल्टीप्लाई करें क्योंकि ऑलरेडी है इक्वल. तो ये देखिए दोनों सेम है, तो क्यों ना हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिख दें. बस सब्ट्रैक्शन कर लीजिए. तो सब्ट्रैक्शन में ये क्योंकि ये प्लस है तो कैंसिल तो होंगे नहीं, तो इसलिए साइन चेंज हो जाएगा. ये प्लस आप चेंज कर दीजिए माइनस, ये कैंसिल हो गया. प्लस माइनस होगा, लेकिन देखिए ग्रेटेस्ट नंबर के आगे जो भी साइन होगा वही आप पहले लिखिए. माइनस बाद में करिए, पहले साइन लिखिए जिससे आपकी गलतियां नहीं हो. तो 3 - 2 1, तो यानी y आ गया, 1y = माइनस प्लस, बट अपना साइन लेके चलता है. ये बात याद रखिएगा ना, जैसा कि हम बोल रहे हैं माइनस हमेशा प्लस होता है लेकिन वो अपना साइन लेके चलता है. क्लियर. अब माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो गया, y = क्या हो गया आपका 20. तो ये आपका किसका एज आ गया,
सोनू का। अब पुटिंग कर लीजिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख लेते हैं। तो फर्स्ट आपका क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, ठीक है। तो y की वैल्यू रख लीजिए, तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, ठीक है। तो x माइनस ये आपका 60 हो गया इक्वल टू -10। तो ट्रांसफ़र कर दीजिए आप 60 को, तो इधर आया तो +60 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 50 आया है ना, 60 माइनस 10। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, यहीं पे हम लिख देते हैं। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो देखिए 50 किसका है, नूरी का। देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू 50 ईयर्स। अब प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू आपका क्या हो गया 20 ईयर्स। शायद आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अगर हम 2 डिजिट को ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है 9, है ना। लेकिन थोड़ा सा और आगे हम पढ़ते हैं। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन रिवर्सिंग। अब देखिए मैं आपको इसको एक बेस्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन से कोई मतलब ही नहीं रहेगा। यहाँ डिजिट्स की बात की गई है। कभी भी आप ऑलरेडी 6, 7, 8 से पढ़ते आएंगे डिजिट होती कितनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट की बात की है। तो चलिए पहले आप डिजिट के बारे में ही देख लीजिए। डिजिट एग्जैक्ट क्या होती है, जैसे कि हम बोल दिए ये वंस है ना, जैसे 21। तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म तो पढ़े हैं ना, 1 प्लस हम 20 लिख लेते थे, याद करिए। तो 1 क्या कहलाता था, वंस डिजिट। ये क्या कहलाता है, टेंस डिजिट। अब यहाँ 2 डिजिट की बात किया जा रहा है, तो इसे आप थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। ये है आपका 2 डिजिट। तो 2 डिजिट में आपको ये पहला क्या दिख रहा है, वंस, और इसे आप क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं ना। तो चलिए ये आपका वंस है, ये टेंस है, तो हमें 2 डिजिट मिला ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लिख लीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट द यूनिट डिजिट, जिसे वंस डिजिट बोलते हैं, आप चाहें तो वंस भी लिख सकते हैं, है ना। डिजिट जो चाहें उस आप लिख सकते हैं, उसे एक्स हो गया, ठीक है। अब टेंस डिजिट लिख लीजिए, और ये क्या हो गया वाई। आप क्वेश्चन बिल्कुल ना पढ़ें। अगर आपको कभी भी डिजिट्स ऐसे दिया हो, कोई भी कभी भी आप पढ़ें, अगर डिजिट्स का क्वेश्चन आपको मिले तो पहले आप ऐसे लिख लीजिए। और फर्स्टली आप बिना देखे क्वेश्चन को सबसे पहले आप क्या लिख दें, उसे मेकिंग इक्वेशन, मतलब आप बना रहे हैं, ठीक है, जिससे ये बन रहा है, मेकिंग इक्वेशन, या मेकिंग आप लिख सकते हैं सीधे सीधे, है ना। ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेकिंग में क्या आ जाएगा, जैसे हम बात करते थे यहाँ पे, देखिए क्या बात किए थे, वंस और टेंस। तो हम वंस और टेंस यहाँ पे लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, वंस हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स है, तो एक्स हम बैक साइड से लिख लिए। टेंस में ये टेंस है आपका, वाई है, तो टेंस में 10 तो लगेगा ना। अब 10 प्लेस में वाई है ना, तो वाई आप रहने दीजिए, लेकिन टेंस प्लेस में तो आपका 10 है। तो ये आपका हो गया मेकिंग, मतलब जो बनने वाला है, ठीक है, ये आपका मेकिंग हो गया। अब बात आती है, देखिए क्वेश्चन में आप गौर से देखिए, क्वेश्चन में ये आपका देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 9 टाइम्स दिस नंबर ट्वाइस द नंबर ऑफ 10। ये देखिए रिवर्सिंग लिखा है ना, ये आपका नंबर बन चुका है ना, जो आपका ये बोला है दिस नंबर, जो हमने मेकिंग लिखा, ठीक है। अब रिवर्सिंग की बात है, तो चलिए पहले आप रिवर्सिंग ही कर लीजिए। रिवर्सिंग, तो चलिए रिवर्सिंग कैसे होगा, जैसे हम रिवर्सिंग क्या हो गया, हमने इसे क्या माना टेंस, इसे क्या माना वंस, तो थोड़ा सा अल्टरनेट कर देते हैं। आपका एक्स मतलब वंस वाला यहाँ पे ले आइए और टेंस वाला प्लेस यहाँ ले जाइए, ये आपका रिवर्सिंग हो गया। क्लियर। अब रिवर्सिंग तो हो गया, अब आप क्वेश्चन पढ़ने के लिए रेडी हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर बना है उसमें 9 टाइम्स कर दीजिए, इज ट्वाइस, मतलब ये 9 टाइम्स अगर हम उसमें कर देते हैं तो जब रिवर्सिंग करेंगे तो ट्वाइस के बराबर होता है, मतलब प्राप्त होता है हमें, ठीक है। तो 9 टाइम्स किसमें बोला है, दिस नंबर जो बन रहा है, तो ये बना हुआ है हमारा पहले से, तो उसमें
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आ जाइए आप, और 9 टाइम्स उसमें कर दीजिए, तो 10y प्लस आपका x हो गया। और जब हम रिवर्सिंग करते हैं तो 2, ये देखिए ट्वाइस जो लिखा है 10x प्लस y कर दीजिए आप, है ना। ये देखिए ये फिर से दिखा रहे हैं रिपीट करके, ये ट्वाइस लिखा है, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 90y प्लस 9x इक्वल टू 20x प्लस 2y। y x पहले इधर ले आइए आप, x इधर x है, ये 20x है, इधर ले आइए माइनस 20x, ये 90y है, y लिख लीजिए, ये y को आप ट्रांसफर कर लीजिए y। अब बोलेंगे नंबर नहीं है, तो रहने दीजिए ना, नंबर से कोई मतलब थोड़ी, हमें इक्वेशन बनाना है। ऐसे नहीं कि आप परेशान हो जाएं कि नंबर नहीं है तो हम कैसे करें, ऐसा कुछ नहीं है। तो 9 माइनस 20 माइनस 11x, और यहाँ 90 आप 2 माइनस करेंगे तो प्लस 88y इक्वल टू 0, है ना। अब ये इक्वेशन में देखिए कॉमन है, तो क्यों ना हम माइनस के साथ कॉमन ले लें, माइनस 11 आप ले लीजिए, तो x ये प्लस आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है, तो ये प्लस चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा 8y इक्वल टू 0, यानी x माइनस 8y इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 11, ये आपका 0 हो गया, यानी इक्वेशन क्या रेडी हो गया हमारा 0। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आप थोड़ा सा देखिए, फिर से हमने फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, क्योंकि हमको समझाना था द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। अगर हम 2 डिजिटों को ऐड बस कर दें, जो हमने माना लेट किया, तो 9 होता है। तो चलिए उसे कर देते हैं। तो यानी आपको क्वेश्चन तो ये दिया है ना, ये हमारा ऐड हो गया। अब ये तो ऑलरेडी सेट है, हमें तो मल्टीप्लाई मतलब सब एलिमिनेशन में कोई मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत तो है नहीं। ये देखिए फिर से सेट है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो आप सब यहाँ पे आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन। हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, है ना। तो ये आपका साइन चेंज, ये आपका साइन चेंज, ये आपका साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए 8, यहाँ पे ये माइनस माइनस है, यहाँ 1 है, तो 8 1 माइनस 9y राइट इक्वल टू, यहाँ पे भी देखिए माइनस हो गया है, तो माइनस 9 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 9 अपान 9 कैंसिल, यानी y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1, ठीक है। अब पुटिंग कर दीजिए किसी इक्वेशन में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो चलिए y की वैल्यू रख लेते हैं, 8 इंटू 1 इक्वल टू 0। तो ये 8 1 जा 8 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका क्या आ गया 8 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, y की वैल्यू 8। ये x की वैल्यू आपकी 8 आ गई। ये मत समझिएगा कि दोनों आंसर है, क्यों, क्योंकि ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये डिजिट में मांगा गया है। तो जो आपका दिस मेकिंग नंबर उसमें आपको रखना है, जो हमने बनाया था मेकिंग नंबर। जब तक आप इसमें वैल्यू पुट नहीं करेंगे तो आपका आंसर नहीं माना जाएगा। तो हमने मेकिंग नंबर क्या बनाया था, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मेकिंग नंबर 10y प्लस x, इसमें आप रखिए, तभी आपको आंसर मिलेगा। तो y की वैल्यू क्या थी 1 देख सकते हैं, और x की वैल्यू क्या है आपका 8, तो 10 1 जा 10, और ये आपका 8 18 हो गया, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। और जब इसे आप इंटरचेंजिंग करेंगे 18 को, तो 81 बनेगा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, मीना वेंट ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। मतलब मीना बैंक गई जाती है और विड्रॉ करती है, मतलब 2000 रुपये विड्रॉ करती है। सी आस्क्ड द कैशियर, और कैशियर से पूछती है क्या मुझे 50 और 100 रुपीज़ के नोट मिल सकते हैं। मतलब वो कैशियर से डिमांड करती है, तो 50 एंड 100 रुपीज़ ओनली लेती है ना। अब मीना गॉट 25 नोट्स ऑल इन ऑल, मतलब वो जब 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स लेती है, तो उसमें उसको नोट्स कितने मिलते हैं 25। तो आपको ये फाइंड करना है कि उसे 50 के कितने नोट्स मिले और 100 के कितने मिले। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, क्योंकि हमारे पास 2 नोट्स हैं ना, x है ना, और दूसरा क्या ले लेते हैं नंबर्स ऑफ
100 रुपीज़ नोट इक्वल टू वाई। ठीक है, अब वो पहले जब वो मतलब कैशियर से जब लेती है 50 एंड 100 रुपीज़ के नोट्स, तो कितने उसे प्राप्त होते हैं 25। तो चलिए अब ये बताइए, आपको 50 के मान लीजिए कितने भी नोट मिले, सपोज़ 2 ठो 100 के 5 मिले, तो इन दोनों को ऐड करके ना आपको 25 हुआ। तो ये x नोट हो गए 50 के और ये y हुए, और टोटल कितने मिले आपको 25। मतलब 50 के x नोट है ना, ये माने कि 50 के आपको मान लो 10 नोट्स मिले, तो आप उसे x नोट करेंगे और 100 के y, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपको 25 है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा देखिए, 2000 रुपीज़ विदड्रॉ करती है। तो आप ये बताइए, जो मीना है वो 2000 रुपीज़ कैशियर से प्राप्त करती है, तो 2000 हमने प्राप्त कर लिया। अब वो 2000 जो प्राप्त किया वो कितने नोट से, मतलब 50 और 100 के लिए, तो 50 तो x है ना, और 100 के क्या है y है ना, यही ना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 50 के कितने नोट्स हैं, तो हम तो यहाँ पे नोट्स को काउंट के लिए लिए है ना, कि नंबर लिए हैं कि 50 के आप कितने नंबर हैं, तो हम 50 तो यहाँ लिख सकते हैं ना। जैसे आप 2000 हिस्सा ले रहे हैं, तो भाई मैं हमने बोला 50 का 10 नोट्स है, तो आप बोलेंगे 500 रुपीज़ हुआ। तो भाई ये आपका जो 10 हुआ वो क्या है, x है, समझ में आई बात, हमने इसे x माना। और 100 का जो नोट है, मान लीजिए 100 का 10 है, तो ये जो 10 हमने काउंट किया वो y है, तो यहाँ पे वही हिसाब तो निकाल रहे हैं। तो ये आपका 100 का है, तो यहाँ 100 लिख लीजिए, ये आपका इक्वेशन हो गया। तो आप यहाँ पे 50 क्या कॉमन, अब ये हो गया, हमने नोट कर लिया, 50 आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके लिए ये इक्वेशन रेडी भी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। तो x प्लस आपका क्या हो गया 2y इक्वल टू 2000, x प्लस 2y की स्टॉप कर लीजिए, 2000 अपॉन 50, ये 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। तो चलिए मालूम तो हो जाए कम से कम कि x 50 कितने नोट्स हैं और 100 के, तो उसके इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। x और y की वैल्यू जैसे हमें मिली, हमें नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। ये दूसरा इक्वेशन 2y इक्वल टू 40, तो क्यों हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी सेट है, तो साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर है याद रखिएगा, माइनस y, ये 25 में से इसको माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 15 माइनस 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ गया 15। ठीक है, ये आपका y की वैल्यू, यानी हम पहले से ही मतलब इससे ये मालूम हो गया कि 100 के 15 नोट्स हैं। चलिए x की भी निकाल लेते हैं, है ना, पुटिंग, आपको और समझ में आ जाएगा जब लास्ट में हम इसको क्लियर करेंगे। ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा सा आप देखते चलिए, आपका भी और क्लियर हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 25, तो x प्लस वाई की वैल्यू 15 है, ये आपका 25 है ना, तो x इक्वल टू 25 माइनस 15, यानी x इक्वल टू आपका क्या आ गया 10 आ गया। ये आपका आंसर है दोनों। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू x था, तो x की कितना है 10, ठीक है, एंड नंबर्स ऑफ 100 रुपीज़, तो ये y था, y के 15 आए। ठीक है, अब आपको और समझ में आएगा। मीना विड्रॉ, ये आपका आंसर है, यहीं तक आपको करना है, लेकिन हम आपको और क्लियर कर देते हैं अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा। तो विड्रॉ कितना की 2000, यहाँ पे x कितना है 50 रुपीज़ के नोट 10, तो 50 में आप 10 का इंटू करिए ना, ये आपका x था, प्लस 100 रुपीज़ नोट कितने थे 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, अगर हमारा 2000 नहीं आया तो समझ जाइए हम रॉन्ग किए हैं। ये आपका 500 हुआ 50 10, और ये हुआ 15 का आप करेंगे तो 1500 हुआ, जोड़िए इसको 2000 हुआ, यानी हमने सही किया। क्लियर। क्वेश्चन 5, ए लेंडिंग
लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days। मतलब एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप बुक मतलब जब मतलब लाइब्रेरी आप पढ़ने जाते हो या उसे लेते हैं तो उसके लिए बोला गया कि अगर आप जैसे आप हम लाइब्रेरी जाते हैं, बोलते हैं कि बुक चाहिए वन मतलब फर्स्ट डे मतलब 1 days के लिए, 2 days के लिए, 3 days के लिए, तो उस लाइब्रेरी में ये बोला गया है कि आप अगर 3 days के लिए लेते हैं तो फिक्स चार्ज है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर आप 3 days से एबव लेते हैं तो उसमें आपका एक्स्ट्रा चार्ज भी ऐड होगा। क्लियर? ये आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन में। फॉर ईच डे देयर आफ्टर। अब देखिए यहाँ पे सरिता पेड 27 रुपीज़। अब सरिता यहाँ से बुक ली है, 27 रुपीज़ पेड की है, कितने दिन के लिए? 7 days। अब देखिए 3 days का फिक्स है, अब उन्होंने कितना लिया? 7 days। वाइल शशि, और उसी सिस्टम से शशि ने पेड किया 21 रुपीज़ फॉर 5 days। समझ में आई बात? मतलब सरिता और शशि ने बुक वहाँ से मतलब उसमें मतलब पढ़ने के लिए उसे बुक को अपने से मतलब 21 रुपीज़ पे लिए 5 days के लिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 days के लिए फिक्स चार्ज है, तो हम क्या लिखेंगे? लेट द फिक्स चार्ज। ओके, लेट द फिक्स चार्ज फॉर 3 days। तो x रुपीज़ ले लिए एंड आफ्टर डेज चार्ज इक्वल टू y रुपीज़। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सरिता ने 27 रुपीज़ की 27 रुपीज़ पेड की 7 days के लिए। तो आप ये बताइए, जैसे सरिता ने 7 days अटेंड किए है ना, मतलब 7 days के लिए बुक पर वहाँ से इंस्टॉलमेंट लिए बुक्स लिए, तो 3 days का तो फिक्स है ना, तो 3 days का तो x हो गया। मतलब हमने बोल दिया, जैसे हमने बोल दिया कि 3 days का 10 रुपीज़ है, तो ये तो फिक्स है ना। अब ये 3 का हो गया, तो मान लीजिए सरिता ने 7 days लिया, तो 7 आप यहाँ इक्वल पहले से लिख लीजिए। अब 3 days का चार्ज तो x है ना, तो 3 के अलावा कितने डेज बचे 7 में? 4। तो 4 का आप y में इंटू कर दीजिए, अनदर चार्ज तो आपका y है, तो देखिए हमने 4y लिख लिया। क्लियर? ये आपका 27 रुपीज़ था ना। कितने रुपए पेड किए हैं? 27, मतलब 7 days के लिए। तो 3 days ये हो गया, 4 days ये हो गया, तो 27 ये हो गया। उसी टाइम शशि कितना पेड करती है? 21 और 5 days के लिए, तो 5 ये 3 days तो यही हो गया, बचा कितना? 2 days। तो 2 days आप यहाँ पे कर लीजिए, कितना? 21 रुपीज़। ये आपका सेकेंड हो गया। तो ये तो और इजी हो गया क्वेश्चन, क्योंकि ये तो यहीं पे सेट है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए सब्ट्रैक्टिंग, है ना। तो आप यहाँ पे साइन आप चेंज कर लीजिए, जब ये ऑलरेडी कैंसिल हो रहे हैं तो हम क्यों इसे वो करें। तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस आपका माइनस, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर के पास प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ गया? +2y इक्वल टू 27 माइनस है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया? प्लस में ही आएगा, 6 आएगा, 21 6। तो y इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। ठीक है, ये आपका मतलब हम यहाँ पे ये मालूम हो गया कि जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो 3 रुपीज़ है। देखिए 3 रुपीज़ आया ना। अब पुटिंग कर दीजिए वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है? x + 4y = 27। तो x + 4 × 3 = 27। तो x + 12 = 27। तो x = 27 - 12। ठीक है, तो x = कितना आ जाएगा? 15। ये आपका आ गया फिक्स चार्ज। मतलब 3 days का आपका चार्ज क्या होगा? 15 रुपीज़। therefore फिक्स चार्ज फॉर 3 days कितना हो गया? 15 रुपीज़। एंड एक्सटर्नल चार्ज आप लिख सकते हैं, चार्ज फॉर अनदर डेज, है ना, अनदर डेज। y = आपका क्या हो गया? 3। मतलब पर डे आपको 3 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब चलिए, अगर आपको चेक करना है कैसे,
तो सरिता का निकालते हैं। सरिता ने 27 रुपीज़ पेड किया 7 डेज़ के लिए, है ना, 7 डेज़ का। तो 3 डेज़ का चार्ज कितना हुआ 15 रुपीज़। अब 3 तो हो गया, 4 डेज़ तो 4 इंटू 3 कर लेंगे, तो 15 + 12, ये देखिए 27 आया, ये आपका चेक हो गया। क्लियर।